हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 9th के लिए भी वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। आज का वीडियो क्लास 9th के लिए पहला वीडियो होगा और आज आप सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देंगे। आप इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम पूरे एक्सरसाइज के एक क्वेश्चंस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के सारे पोर्शन कवर करने वाले हैं और आप बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ों को बहुत ढंग से कवर करिए और आपका जो भी सजेशन हो, जो भी डाउट्स हो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में शेप और साइज़ के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, उनके फॉर्मूला के बारे में जानना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूब की। तो प्यारे बच्चों, हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब क्या होता है आप सभी को पता है। क्यूब इस तरह से बनता है, ये हमारा हो गया क्यूब। क्यूब के जो सारे साइड्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्यूब का जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, वो सबका सब क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो देखिए ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सारे जो फेसेस हैं, जितने भी साइड्स हैं इसमें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो भी कुछ इसमें दिया रहता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे, सारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब। क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब। ए क्या है हमारा, ए है एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब। एज क्या होता है बेसिकली, एज हमारा ये जो देखिए जो एज हो गया, मान लीजिए ये हमारा हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी हो गया। तो ये जो ए बी हो गया, बी सी हो गया, यहाँ पे सी डी हो गया, डी ए हो गया और इसके जो अदर फेसेस भी हैं हमारे, वो सारे फेसेस के जो हमारे लेंथ हो गया जो साइड का, ये ए बी का जो एज हो गया, यही हमारा हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एज हो गया, ए बी का लेंथ हो गया। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम होता है उसका कितना होता है, ए क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया। वॉल्यूम के बाद इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया को देखो रटना नहीं है, हमें समझ के चीज़ों को लर्न करना है। इसका लेंथ ब्रेथ सब सेम होता है, तो वॉल्यूम में हमारा ए लेंथ भी ए हो जाएगा, ब्रेथ भी हो जाएगा और जो हमारा हाइट है वो भी हो जाएगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या होगा, सबका डिस्टेंस हमारा सेम होगा, सबका लेंथ हमारा सेम होगा। तो ये हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, क्यूब की बात करें तो क्यूब बेसिकली यदि आप अपने रूम को देख लेना, तो यदि आपके रूम में जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और हाइट है वो सेम है ना, तो वो भी एक क्या होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है ना, क्यूब के फॉर्म में होता है। आप उसके देखिए साइड्स के बारे में स्टडी करिए थोड़ा सा। एक यदि आप मान लीजिए, सपोज करिए, इमेजिन करिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं, रूम का जो फ्लोर हो गया वो आपका एक फेस हो गया, उसके बाद जो आपके रूम की छत हो गई वो दूसरी फेस हो गई, लेफ्ट में जो आपका दीवार हो गया, राइट में जो दीवार हो गया, आपके फ्रंट में जो दीवार हो गया, आपके पीछे जो दीवार हो गई, कुल मिलाकर कितने फेसेस हो गए, इसमें आपके कुल मिला जुला के 6 फेसेस हो गए, है ना। तो जो टोटल एरिया होता है, अब मान लीजिए जो ये बनता है ना, इसको ब्रेक करें तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए स्क्वायर बनता है। कितने स्क्वायर, 6 स्क्वायर से बनकर बना होता है। इसको ब्रेक करेंगे तो 1 2, इस तरह से 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, इसी तरह से 3rd स्क्वायर, इसी तरह से 4th स्क्वायर, है ना। ये 5वां स्क्वायर हमारा हो गया, ये 6वां स्क्वायर हो गया। इन सब से मिलकर क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। अच्छा ये बताइए, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 6a स्क्वायर। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया, साइड क्यूब यानी ए क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्या, अब हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए एक चीज आता है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कर्व सरफेस एरिया और एक चीज आता है लेटरल सरफेस एरिया। इसमें डिफरेंस समझिए, कर्व सरफेस एरिया कब हम बोलते हैं और लेटरल सरफेस एरिया कब बोलते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि हमें क्यूब के लिए कर्व सरफेस एरिया यूज करना है या लेटरल सरफेस एरिया यूज करना है। प्यारे बच्चों, कर्व का मतलब होता है सर्कुलर शेप। कैसा शेप होता है, सर्कुलर शेप। ये देखिए ये है ना हमारे पास, ये जो मार्कर है इसका शेप कैसा है, देखिए इसका जो ये सरफेस है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो जब सर्कुलर सरफेस होता है तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। समझ में आया। आप देखिए ये बोर्ड कैसा है, इसका बोर्ड का सरफेस कैसा है, फ्लैट सरफेस है ना।
तो जब बोर्ड का जो सरफेस है वो फ्लैट है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लैटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे। तो यहाँ पता चल गया होगा कि कर्व सरफेस एरिया कहाँ यूज करना है और लैटरल सरफेस एरिया कहाँ यूज करना है। बताइए कोई प्रॉब्लम समझने में, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया हम इस तरह से यूज करते हैं। तो अब आप ये बताइए हमें कि इस क्यूब में हम कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे या लैटरल सरफेस एरिया लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड, यहाँ पे हम लैटरल सरफेस एरिया लिखेंगे क्योंकि जो क्यूब है ना, क्यूब का जो सरफेस है वो कैसा होता है बच्चों, फ्लैट होता है। तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। अब ये कह रहे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर टोटल सरफेस एरिया तो 6a² होता है, तो लैटरल सरफेस एरिया 4a² क्यों होता है। आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि सर यहाँ आप कह रहे थे कि टोटल सरफेस एरिया 6a² है तो लैटरल सरफेस एरिया 4a² क्यों होता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, एक इमेजिन करिए रूम में बैठे हुए हैं और रूम का फ्लोर गायब कर दिया जाए। क्या गायब कर दिया जाए, फ्लोर गायब कर दिया जाए और छत गायब कर दिया जाए, तो रूम कैसा हो जाएगा, खोखला हो जाएगा ना। तो मान लीजिए कि इसका ये वाला पोर्शन हम निकाल दें और इसका ये वाला पोर्शन निकाल दें, ये दो फेसेस हम उड़ा दिया जाए, दो फेसेस को उड़ा देते हैं, एक बेस का फेस और एक जो ऊपर का अपर फेस है, दोनों को हम यदि गायब कर दें तो कितने फेस बचेंगे, 4 फेस ही बचेंगे ना। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या कहता है या लेटरल सरफेस एरिया में क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में बेस प्रेजेंट नहीं होता, बेस को हटा दिया जाता है या फिर अपर पोर्शन को। हमारे इसमें क्यूब में 2 बेस माने जाते हैं, एक नीचे से सबसे नीचे वाला और एक ऊपर वाला बेस, ठीक। तो ये 2 बेस हमारे हो गए। तो इन दोनों को हम जब हटा देंगे, गायब कर देंगे, तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 4a², क्योंकि सरफेस हमारे कितने बचे, 4 सरफेस ही बचा ना, तो इसलिए 4a² इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। तो ये रहे क्यूब के सारे फॉर्मूले। अब इसके बाद क्यूब के बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब के बाद हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में और उसके फॉर्मूले को बेहतर ढंग से समझते हैं। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड देखिए इस तरह से बनता है, जैसे क्यूब बनता है ना वैसे क्यूबॉइड बनता है, बस इसमें क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है उसका अलग अलग होता है, ठीक है। ये बन गया आपका क्यूबॉइड, देखिए ये बन गया क्यूबॉइड। इसमें लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, हाइट क्या होगा, ये समझते हैं। ये जो पोर्शन होता है ये हमारा हाइट कहलाता है, ये जो होता है ये ब्रेथ कहलाता है और ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है। तो इसी तरह से सबके साथ होता है, जैसे ये हमारा लेंथ है, ये भी देखिए एक लेंथ यहाँ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज़ हमारी हाइट हो जाएगी। तो ये हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट सारा कुछ हो गया। अब बच्चों इसमें क्यूबॉइड के बारे में स्टडी करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा। क्यूबॉइड के जब वॉल्यूम को काउंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चूंकि इसमें लेंथ भी अलग होता है, ब्रेथ भी अलग होता है और हाइट भी अलग होता है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स या क्यूबॉइडल या क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी बताइए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब इसके आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि क्यूबॉइड किससे बनता है। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। किससे बनता है, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो इसके जो रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है, या जिसमें हाइट है या ब्रेथ है, या जिसमें हाइट और लेंथ है, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। यदि हम इस बेस को बाहर निकाल लें, इसको बाहर निकाल लें बेस वाले को, तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें आपका एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और सेम इसी तरह से एक अपर फेस में भी ऊपर भी है, तो 2 लेंथ और ब्रेथ वाले हो गए कि नहीं हो गए, तो इसका एरिया हो जाएगा 2LB प्लस, अब देखिए BH। अब इस वाले पोर्शन को, लेफ्ट वाले और राइट वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए। लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है, ये हाइट वाला है, इस तरह से लेफ्ट वाला पोर्शन इस तरह से बना है। जैसा लेफ्ट में होगा वही एरिया क्या होगा, राइट में भी होगा, दोनों तरफ एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा हाइट हो गया है और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ब्रेथ हो गया है। तो हाइट इंटू ब्रेथ, कितने पोर्शन हाइट इंटू ब्रेथ के कितने हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो 2 हो जाएगा, BH हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या बचता है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अपर हो गया, डाउनवर्ड हो गया, अपर वाला हो गया। अब फ्रंट वाला पोर्शन देखिए, ये जो सबसे सामने वाला पोर्शन एकदम फ्रंट में, ये वाला सामने वाला पोर्शन को देखेंगे जब इसको ध्यान से, तो इसमें आप देखिए इसमें लेंथ है और क्या है, हाइट है। यानी लेंथ हाइट फ्रंट में भी होगा और ऐसे पीछे में भी होगा, पीछे बैक साइड में भी होगा ना, तो 2 होगा और क्या हो जाएगा सामने, लेंथ इंटू हाइट 2HL हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो LB प्लस BH प्लस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, HL हो गया। ये क्या आ गया,
टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया मिल गया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, किसका? क्यूबॉइड का। अब हम निकालते हैं क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अब आप बताएंगे हमें कि इसको हम कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे या लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे। बिल्कुल सही, इसको लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए लेटरल सरफेस एरिया में दोनों बेस को गायब कर देंगे। ये जो अपर वाला बेस है इसको हटा देंगे और डाउनवर्ड वाला बेस हटा देंगे। तो अपर वाले बेस में क्या क्या है? देखो अपर वाले बेस में जो हम अपर का जो बेस है हमारा, जो अपर का लेयर है या साइड है, वो B इंटू क्या है इसमें? L है। तो LB यहाँ से हटा देंगे और नीचे से भी LB हटा देंगे। यानी यदि मैं टोटल सरफेस एरिया में से LB इंटू LB 2 LB निकाल दूँ, यानी LB इधर और LB इधर, 2 LB माइनस कर दूं तो मिल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो 2 LB को निकाल दीजिए, बचा क्या? बचा 2BH प्लस 2HL, यही ना बचा। अब इसमें 2H कॉमन कर लीजिए, तो 2H कॉमन कर लेंगे तो L प्लस क्या बच जाएगा? B। तो ये इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ओके बच्चों, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, मतलब नेक्स्ट फिगर्स को देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं 2 अलग शेप्स की। हमारे पास यहाँ 2 अलग अलग शेप्स हैं। फर्स्ट इज स्फेयर एंड सेकंड इज हेमिस्फेयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस फार्मूला ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। ओके, लेट्स डू इट। स्फेयर किस तरह से बनता है बेटा? इस तरह से बनता है स्फेयर। इसमें क्या होगा? मान लो ये रेडियस हो गया R। और हेमिस्फेयर किस तरह से बनेगा? ये बाउल देखा आपने, कटोरा जो उसको बोलते हैं हिंदी में बाउल, उस तरह से बनता है ये हेमिस्फेयर। इसका भी रेडियस मान लीजिए R है। अब कैसे करेंगे? स्फेयर का जो हमारा स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और अब ये बताइए कि वॉल्यूम का टोटल सरफेस एरिया तो हम निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वॉल्यूम का? टोटल सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम का 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सॉलिड होता है ना पूरी तरह से। जो स्फेयर होता है वो पूरी तरह से सॉलिड होता है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई पोर्शन ओपन है या खुला हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। हेमिस्फेयर की बात करते हैं। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? जो आपके स्फेयर का वॉल्यूम है ना उसी का हाफ। ये 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका देखिए निकालेंगे, मान लीजिए टोटल सरफेस, पहले इसका निकालते हैं क्या? कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, इसका यहाँ पे कर्व सरफेस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कैसा है? सर्कुलर है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया जो इसका स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसी का हाफ कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए इसका हमें टोटल सरफेस एरिया लिखना हो। अब टोटल सरफेस एरिया कब लिखते हैं? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए टोटल सरफेस एरिया हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या? मान लीजिए ये कटोरा मान लीजिए, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, एकदम अच्छे से समझिए। मान लीजिए ये बाउल है, तो ये बाउल मान लीजिए आपके पास है और उस बाउल के ऊपर आपने कैप लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? कैप। तो चूंकि बाउल का ये जो अपर वाला जो ऊपर वाला फेस है वो क्या होगा? ऊपर वाला फेस एकदम सर्कल के टाइप का रहेगा, है ना, एकदम सर्कुलर रहेगा, गोल रहेगा ऊपर वाला फेस। तो जब ऊपर वाला फेस एकदम सर्कुलर रहेगा तो जब उस पर हम एक रखेंगे प्लेट, तो वो प्लेट कैसा होगा? सर्कल के फॉर्म का होगा कि नहीं होगा? तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मान लो इसको हमने कवर कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया और ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया। तो यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया किसका? स्फेयर और हेमिस्फेयर का, ठीक है। स्फेयर और हेमिस्फेयर के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर पढ़ें और कोन के बारे में देखते हैं। ये 2 फिगर भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सिलेंडर, देखिए सिलेंडर कैसे होता है? देखिए वो इस तरह से बनेगा। ये हमारा सिलेंडर हो गया, तो यहाँ सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में ये हमारा हो गया हाइट सिलेंडर की, और ये इसका रेडियस हो गया। अब यहाँ देखिए सिलेंडर में भी 2 फेसेस होते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। दोनों ओपन कर देंगे तो सिलेंडर खोखला सिलेंडर हो जाएगा, है ना, एकदम हॉलो सिलेंडर हो जाएगा ये। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस यहाँ ऊपर क्या है? देखो सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
उसके बाद हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू यहाँ क्या होगा 2 पाई आर एच होगा। क्या होगा 2 पाई आर एच होगा। तो इस तरह से हम सिलेंडर के फिगर के फॉर्मूले को देख सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा कॉमन, तो एच प्लस कितना हो जाएगा आर, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। और साथ में कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोण का। तो कोण में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया कोण। कोण देखिए बेटा इस तरह से बनेगा, ये हो गया कोण। तो कोण में ये हमारा रेडियस हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया, और उसके बाद ये हमारा नॉर्मल हाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। आर क्या होता है हमारा, रेडियस होता है, और एच क्या होता है हमारा, हाइट होता है। ये हाइट हो जाएगा। उसके बाद स्लैंट हाइट यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे आया ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम आया। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी एल का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी एच का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का यूज करके हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें रेडियस दिया हो और हाइट दिया हो, तो हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे ना, ओके। इसके बाद इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर एल प्लस इस नीचे वाले पोर्शन जो ओपन है, इसको यदि हम कवर कर दें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कवर कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस क्या हो जाएगा आर। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट डे भी हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लाएंगे ताकि आप ढेर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और बेहतर ढंग से सीख पाएँ। थैंक यू सो मच।